हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह क्वेश्चन को तो सबको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है यमुना, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है गंगा, डी में है गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। उद्गम स्थल का अर्थ हुआ कहाँ से निकलता है, यानी कहाँ से निकलता है गंगा नदी। ऑप्शन ए में है यमुनोत्री से निकलता है, कि बी में है गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, कि सी में बद्रीनाथ, और डी ऑप्शन है केदारनाथ। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए में गोमुख, बी में यमुनोत्री ग्लेशियर, सी में है मानसरोवर, और डी में है अमरनाथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर आपको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 4 के बारे में। तो 4 क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में जो इन करता है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। आपके सामने ऑप्शन है ए में है सिक्किम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है असम, डी में है नागालैंड। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में इन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, कौन सा दिशा में बह रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है पूरब से पश्चिम की ओर, बी में है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी में है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी में है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों यह इस टाइप का क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ताप्ती जो नदी है कौन सा सागर में गिरती है। ऑप्शन ए में है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बी में है अरब सागर, सी में है हिंद महासागर, डी में है लाल सागर। तो दोस्तों ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों पूछ रहा है कि दक्षिण गंगा किस नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है कृष्णा नदी, बी में गोदावरी, सी में कावेरी, और डी में है महानदी। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ में पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में आंध्र प्रदेश। अगर आपको पहले आंसर मालूम है तो जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है तो कर्नाटक में। क्वेश्चन है 9 नंबर भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा किस नदी का है, मतलब इनमें से कौन से नदी से सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ऑप्शन ए में है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी में है गोदावरी, सी में है कृष्णा, डी में महानदी। तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस नदी का सहायक नदी है। चंबल नदी किस नदी का सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में यमुना, सी में नर्मदा, डी में गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यमुना नदी। तो दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।